हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारे डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले क्लास 7 चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 4। और हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया था। तो चलिए करते हैं जल्दी से वीडियो को स्टार्ट। ये देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में, विच इज ग्रेटर। आपको बताना है कि कौन जो है वो बड़ा है। 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8, राइट। ये बड़ा है या ये बड़ा है। तो चलिए बिना इसे सॉल्व किए तो हम नहीं बता सकते कि कौन ग्रेटर है। तो देखिए सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ 2/7। इस ऑफ का मीनिंग क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3/4। और इसी के नीचे लिख लेती हूँ मैं 3/5 ऑफ 5/8। ओके, अब देखिए जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आता है। क्रॉस में हम नंबर्स को कट कर सकते हैं। ये देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कट हो रहा है। तो ये देखिए मैंने कट कर दिया है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 7 एंड 3 बोथ आर प्राइम नंबर्स, तो ये कट नहीं होंगे। तो अब हम सामने सामने क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 3 1 जा 3 एंड 7 2 जा 14। तो ये हो गया हमारा 3 1 जा 3 एंड 7 2 जा 14। तो देखिए ये पार्ट हमने, फर्स्ट पार्ट को हमने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। अभी इसे भी सिंपल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 5 से 5 कट हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो अभी देखिए क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 एंड 8 1 जा 8। तो अब हमें दो फ्रैक्शंस मिल गए हैं। पहला वाला हमारा क्या है, 3/14। यहाँ पे मैं बॉक्स बना लेती हूँ। और दूसरा वाला है हमारा 3/8। अब देखिए अब हमें ये बताना है कि इन दोनों फ्रैक्शंस में से कौन सा फ्रैक्शन जो है वो क्या है, बड़ा है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको एक चीज बताती हूँ, जब न्यूमरेटर सेम हो, देखिए इसका भी न्यूमरेटर 3 है और इसका भी न्यूमरेटर 3 है। तो जब न्यूमरेटर सेम हो तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है वो फ्रैक्शन उतना ही छोटा हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे भी न्यूमरेटर 3 है और यहाँ पे भी न्यूमरेटर 3 है। बट यहाँ पे डिनोमिनेटर 14 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर 8 है। तो किसका डिनोमिनेटर स्मॉल है, इस वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर स्मॉल है। तो ये फ्रैक्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। मीन्स ये वाला पार्ट जो है आपका 3/5 और 5/8 जो है वो आपका क्या हो गया है, ग्रेटर हो गया है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मान लो ये एक होल है, ओके। इसको जब मैं दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने, एक पार्ट को मैंने शेड कर दिया। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, 1/2, राइट। दो पार्ट में से एक पार्ट शेडेड है। अब देखिए अब मैं अगर इसको इसी सेम सर्कल को, इसको मैं इस तरीके से डिवाइड कर दिया मैंने, राइट। और ये मैंने शेडेड कर दिया। तो अब देखिए अब आप इसे कैसे लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे। बट अब आप देखिए जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो छोटा हो गया है। जैसे ही आपने डिनोमिनेटर बढ़ाया, यानी कि फ्रैक्शन को ज्यादा पार्ट में डिवाइड किया, पहले ये सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड था, अब आपने इसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही आपने डिनोमिनेटर को इंक्रीज किया, जो आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट था वो छोटा हो गया, राइट। जैसे आप एक केक लेकर आए, एक केक को अगर आप 3 फ्रेंड्स मिलकर खाएंगे, ठीक है, तो सबको एक एक पीस मिलेगा। और अगर उसी केक को आपके 3 फ्रेंड और आ जाए, आप 6 फ्रेंड्स हो जाएं, तो आप लोगों का पीस, केक का जो पीस है वो छोटा हो जाएगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ डिनोमिनेटर जो आपका इंक्रीज होगा, राइट, अगर आपका न्यूमरेटर सेम है और आपका डिनोमिनेटर जो है वो इंक्रीज होगा, तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा है वही फ्रैक्शन जो है वो आपका बड़ा हो जाता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपका ये जो 3/5 और 5/8 है, क्या हो गया है, ग्रेटर। तो इसको क्वेश्चन को कॉपी भी कर सकते हैं, 2/7 ऑफ 3/4 ये आपका ग्रेटर हो गया 3/5 ऑफ 5/8। ओके, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसका सेकंड पार्ट है वो भी करते हैं हम। ये देखिए यहाँ पे क्या कहा है आपको, हाफ ऑफ 6/7 और हाफ 2/3 ऑफ 3/7। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ही हम कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए हाफ ऑफ 6/7 एंड 2/3 ऑफ
3/7। ओके, अब देखिए क्रॉस में कुछ कट हो रहा है क्या? देखिए ये नंबर 2 और 6, 2 की टेबल में 6 आता है तो इसे काट दीजिए आप। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3 एंड 7 1 जा 7। ओके, अब यहाँ पे देखिए 3 से 3 कट हो रहा है तो इसे यहीं पे कट कर दीजिए। 3 1 जा 3। 2 और 7 दोनों प्राइम नंबर है तो ये रिड्यूस नहीं होंगे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2 एंड 7 1 जा 7। तो हमने दोनों को सिंपल कर लिया है। पहला वाला हमारा क्या आया है? 3/7 और ये हमारा क्या आया है? 2/7। अब देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या किया है इन्होंने? डिनोमिनेटर तो सेम रखा है, डिनोमिनेटर सेम है, पर न्यूमरेटर देखिए इसका न्यूमरेटर बड़ा है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है वो ही फ्रैक्शन हमेशा क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। यानी कि 3/7 और 2/7 दोनों का डिनोमिनेटर 7 है तो यहाँ पे हम किससे कंपेयर करेंगे? न्यूमरेटर से। अब इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है तो ये वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? आपका बिग हो जाएगा। ओके, इसका ये वाला हमारा ये था, इसे कॉपी भी कर देते हैं। 1/2 ऑफ 6/7 और ये था हमारा 2/3 ऑफ 3/7। सो दिस इज ग्रेटर। ये वाला हमारा क्या हो गया? बिग हो गया। तो आज की हमारी वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।